उनका स्वागत करते हो, हमको आराधना गीत में चलाए। रूजी वसंत। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। फिर एक मौका परमेश्वर ने दिया उसकी स्तुति करने के लिए और मुझे योग्य ठहराया, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। कर्तावे देवन्मरिल निन्नके तुल्यनाय, स्वर्गिथिलुं भूमिलुं निन्नके तुल्यनाय। कर्तावे देवन्मरिल निन्नके तुल्यनाय, स्वर्गिथिलुं भूमिलुं निन्नके तुल्यनाय। യേശുവേ പോലാരുമില്ല, യേശുവേ പോലാരുമില്ല, യേശുവേ പോലാരുമില്ല, യേശുവേ പോലാരുമില്ല। സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിന്നക്ക് തുല്യനായ, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിന്നക്ക് തുല്യനായ. ദൂതന്മാരിൽ ഭോജനത്തിനൽ നിന്റെ ജനത്തെ പോഷിപ്പിച്ചു, ദൂതന്മാരിൽ ഭോജനത്തിനൽ നിന്റെ ജനത്തെ പോഷിപ്പിച്ചു. അങ്ങേ പോലെ ആരുമില്ല നിന്റെ ജനത്തെ സ്നേഹിച്ചിടാം. അങ്ങേ പോലെ ആരുമില്ല നിന്റെ ജനത്തെ സ്നേഹിച്ചിടാം. യേശുവേ പോലാരുമില്ല, യേശുവേ പോലാരുമില്ല, യേശുവേ പോലാരുമില്ല, യേശുവേ പോലാരുമില്ല. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിന്നക്ക് തുല്യനായ, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിന്നക്ക് തുല്യനായ. हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन. हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन. यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं. स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन. दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया. तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से. यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं. स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन. पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने
बहाया पावन लहू, तेरे जैसा है न कोई। जो बलिदान हुआ तेरे जैसा है न कोई, जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई, मृत्युंजय जो हुआ, तेरे जैसा है न कोई, मृत्युंजय जो हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हालेलुया। यीशु मेरे स्वामी, मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन, मेरे प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। दुख और दर्द से थामे बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से थामे बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगा के
आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। कोड़ों के घावों से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। कोड़ों के घावों से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। धन्यवाद सिस्टर, आपने बहुत बढ़िया गीत गाया। हम वो उन गीतों से आशीषित हो गए। हम वचन की ओर जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर निशी चेरियन है, हमको वचन से बातचीत करेंगे। हम उनका धन्यवाद करते हैं इन हिंदी प्रेयर लाइन ग्रुप में। डॉक्टर निशी चेरियन हमको वचन से बताए, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। इस प्रकार एक मौका परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। good and gracious Heavenly Father, Master Lord Jesus, that we come in your presence, Heavenly Father। यीशु बच्चे सुंदर समय आपने दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो भी वचन से हमें बांट रहे हो परमेश्वर, उसमें आपकी महिमा हो परमेश्वर। जो भी सुन रहा है उसके हृदय में आप कार्य कीजिए परमेश्वर। इट इज योर वर्ड दैट आई एम स्पीकिंग फादर लॉर्ड, हेल्प अस फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट अलोन वी प्रे, आमीन। तो गुड मॉर्निंग। ये कुछ दिनों से ही मैं फर्स्ट सामुएल रीड कर रही हूँ। तो मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या? किसको ये रिस्पॉन्ड कर सकता है? यस सुनाई दे रहा है। हाँ, ओके, थैंक यू। तो ये एक सिनेरियो में बता के वचन में बढ़ना चाहूंगी। तो आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि एज अ बिलीवर हम लोग परमेश्वर का प्रेजेंस को हम एक्सपीरियंस तो करते ही है, बट फिर भी बहुत टाइम हम फेल हो जाते हैं। तो व्हाई इज इट कि हम परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर है, फिर भी हम पराजित क्यों होते हैं? ये इस विषय में 2 पॉइंट्स मैं जो ये लास्ट वीक जो बाइबल रीड करी थी उसमें से बता के मैं रखना चाहूंगी। तो जब आप फर्स्ट सामुएल का 3rd चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो आप देखोगे कि पालस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है। तो इजराइल जो है वो हार रहा होता है। तो इजराइल क्या करता है, परमेश्वर का जो संदूक है जो सिलोंग में रखा है उसे एबेनेजर में लेकर आ जाता है। फिर बाद में फिलिस्तीनियों से इजराइल हार जाता है और परमेश्वर का संदूक फिलिस्तीनी लोग कैप्चर कर लेते हैं और उसे लेकर वो दागोन के क्षेत्र में रखते हैं। तो ये जब मैं पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों? परमेश्वर का क्या हाथ छोटा है कि इजराइल को वो बचा नहीं सकता? कि परमेश्वर और ये जो पैलेस्तीनी लोग एक चीज मानते थे कि अगर युद्ध में कोई हार गया है उसका ये मतलब है कि उनका परमेश्वर पैलेस्तीन के परमेश्वर से छोटा है, इसीलिए हार गया है करके एक विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि परमेश्वर ऐसा क्यों कि आप जो इतने शक्तिशाली हो, आप कैसे इजरायली लोगों को आपने हारने दिया? तो मेरे मन में यही विचार आया कि परमेश्वर का जो संदूक सिलोंग में है, सिलोंग का शब्द का अर्थ है हेवनली प्लेसेस, प्लेस ऑफ रेस्ट,
वहां पे रहने वाले परमेश्वर का जो प्रेजेंस है उसको वो एबेनेजर में लेकर आए। तो मेरे मेरे हृदय में यही काम किया है कि निस्सी तेरे लाइफ में भी कितनी बार फेलियर इसीलिए हुआ है बिकॉज परमेश्वर का जो प्रेजेंस जो उच्च स्थान में रखना चाहिए, जो प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उसको तूने नीचे लाया है। इस वजह से कई बार अपने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स फेस करने को हुआ है करके। तो ये बात मैं आपसे ये दिनों में मेरे हृदय में जो ये बात चल रही है कि वी हैव टू प्रायोरिटाइज गॉड। परमेश्वर को सबसे उत्तम स्थान हमें देना है, हर चीजों से भी उत्तम स्थान हमें देना है। तो जब छोटी छोटी चीजों में हम परमेश्वर को ऊपर रखेंगे तो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी विक्ट्रीज देगा। ये परमेश्वर ने मुझसे कहा। ये मेरा एक लाइफ का छोटा सा एग्जांपल देके मैं नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ना चाहूंगी। तो जब मेरा सेकेंड ईयर MBBS चल रहा था तो वो टाइम पे मैंने एक सिस्टम सा बना लिया था कि परमेश्वर के वचन का दो पैराग्राफ नहीं, 2 चैप्टर पढ़े बिना मैं घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी। तो मेरा स्टडी पीरियड चल रहा था, स्टडी लीव चल रहा था, तो मैं घर पे बैठ के पढ़ रही थी। तो उस दिन मैं सुबह में बाइबल नहीं रीड किया, मैं सोची कि ठीक है थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाइबल रीड करूंगी करके मैं सोच रही थी। तो 1 बजे को जब मैंने स्टडी ब्रेक लिया तो मैंने अपना फोन देखा तो उसमें इतने सारे मिस कॉल पड़े हुए थे और मैसेजेस आए हुए थे कि आज लास्ट डेट है मेरा साइन करने का, मेरा इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स है जो यूनिवर्सिटी में भेजेंगे उसको साइन करने का लास्ट डेट आज है, 1 बजे को सर चला जाएगा करके। और ये मैं पढ़ते हुए कुछ 6 या 7 मिनट ही बाकी है 1 बजने को। तो तुरंत मेरे मन में आया, मैंने तो बाइबल भी नहीं पढ़ा है और मैं बिना बाइबल पढ़े तो मैं बाहर जा नहीं सकती घर से। तो मैंने एक बात सोच लिया कि भले ही साइन करे ना करे, मैं अपना रूटीन नहीं तोड़ूंगी, मैं 2 चैप्टर रीड करूंगी उसके बाद ही जाऊंगी। तो मैंने 2 चैप्टर अपना रीड किया। उसके बाद मैं जब 1:30 ऑलमोस्ट हो गया था, मैं जब वहां पहुंची तो वो सर मेरे लिए बैठे थे वहां पे साइन करने के लिए। और जैसे ही मैं साइन किया वो मेरे साथ ही निकल के आ गए। तो मैं अपने आप को सोची, हमारी छोटी छोटी चीजों में जब हम परमेश्वर को प्रायोरिटाइज करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए डेफिनेटली बड़ी बड़ी चीजें करेगा। तो ये एज अ फैमिली, एज अ चर्च फैमिली, हमें एक प्रैक्टिस निरंतर बनाए रखना है कि एवरी डे ऑफ आवर लाइफ, हर दिन हमारे जीवन का हमें परमेश्वर को सबसे उत्तम स्थान देना है। हम सब परमेश्वर को अनुभव करने वाले लोग हैं, बट हम फेल इसीलिए होते हैं बिकॉज हम प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं परमेश्वर को। तो इसके बाद अब जब आगे के चैप्टर में रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का संदूक जो है उसे दागोन के क्षेत्र में रखते हैं। उसके बाद जब आप 5th चैप्टर में 6th में पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर का जो संदूक है उसे एशोद हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा है, उस वहां पे रखते हैं। तो ये जो वर्ड का मीनिंग है डिफ्यूजन इंक्लिनेशन, मतलब घुल मिलना। तो परमेश्वर ने मुझसे ऐसे बात किया कि अगर इफ यू आर फेलिंग इन योर लाइफ, तेरे साथ परमेश्वर का सानिध्य होने के बावजूद अगर तू फेल हो रही है, इसका ये मतलब है कि तू दुनिया के साथ इंक्लाइन हो रही है, तू दुनिया के साथ घुल मिल रही है। तो अगर हम में से भी ये बात हमें बहुत ही प्रैक्टिकली सोचना है कि किस किस रीति में परमेश्वर मैं दुनिया के साथ घुल मिल रही हूँ, जिसके कारण परमेश्वर का प्रेजेंस मेरे लाइफ में होने के बावजूद मैं संकट फेस कर रही हूँ, मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ। या मैं प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में आता है, वो बात नहीं है, बट प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद कभी कभी फेल भी हो रहे हैं। ये इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज हमारे लाइफ में अशोध जैसा जो इंक्लिनेशन है, जो घुल मिलाहट का जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो हमारे अंदर है। इसीलिए हम कई बार एज अ क्रिश्चियन फेल होते हैं करके परमेश्वर ने मुझसे बात की। फिर आगे के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये मैं 1 सैमुएल का 5th चैप्टर पढ़ रही हूँ। उसका 8th वर्स में ऐसे लिखते हैं कि द आर्क ऑफ द गॉड ऑफ इजराइल बीन कैरिड अवे टू गाथ। इसके बाद अशोद के बाद गाथ में लेकर गया परमेश्वर का संदूक। तो वहां पे भी जैसे ही गाथ नाम सुना तो गाथ से कौन निकला था? गोलियात निकला था। तो परमेश्वर ने मेरे मन में ये डाला कि गाथ में परमेश्वर का संदूक रखा गया, इसीलिए गाथ से निकलने वाले गोलियात का सामना डेविड सिर्फ एक पत्थर से कर पाया।
तो इसका स्पिरिचुअल जब हम नए नियम में देखते हैं तो परमेश्वर का संदूक क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो यीशु क्रिस्तु को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये बात मेरे मन में परमेश्वर ने दिया कि बिकॉज यीशु क्रिस्तु ये दुनिया में आया था, तो ये दुनिया से उठने वाली हर एक संकट का सामना हम एक छोटे पत्थर से कर सकते हैं, बिकॉज यीशु क्रिस्तु हैज ऑलरेडी कम टू दिस अर्थ। तो हम जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या जो भी डिफिकल्टीज फेस करते हैं, उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यीशु क्रिस्तु ही है, बिकॉज गॉड हिमसेल्फ ये पृथ्वी में आया, इसीलिए ये पृथ्वी से उठने वाले हर एक संकट का सामना हम यीशु क्रिस्तु से कर सकते हैं करके एक बड़ा कॉन्फिडेंस परमेश्वर ने ये वचन से मुझे दिया है। तो इन दिनों में मैं एक्चुअली कलीसिया के बारे में थोड़ा सा सोच विचार कर रही थी कि परमेश्वर कलीसिया का क्या रोल होता है अपने अभी जैसे उल्लासनगर चर्च को उल्लासनगर में रखा है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे चर्चेस को परमेश्वर ने एक एक जगह पे स्थापना किया है। तो ये सब का उद्देश्य कुछ ना कुछ तो होगा, ये क्या होगा करके मैं परमेश्वर से ऐसे कन्वर्सेशन कर रही थी। तो एक एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया, ये है कि हमारा जो इंडियन आर्मी है ना, अभी जैसे कि उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है या वेस्ट बंगाल की साइड है, जहाँ पे भी नक्सल होते हैं, जहाँ पे भी टेररिस्ट का अटैक होता है, अपना इंडियन आर्मी क्या करता है, अपना कैंप बिठाता है वहां पे। तो ये नहीं है कि रोज वहां पे युद्ध होता है या रोज मारा मारी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी कभार वार होता है, कभी कभार अटैक्स होते हैं, बट वो सालों अपना डेरा वहां पे बनाए रखते हैं ये इंडियन आर्मी। तो साल गुजर जाते हैं, समय गुजर जाते हैं, धीरे धीरे ये जो नक्सल्स या टेररिस्ट का जो अटैक वहां पे होता है ना, वो कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि इंडियन आर्मी वहां पे मौजूद है। यही कलीसिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे प्रेजेंस के वजह से, हमारे कलीसिया के प्रेजेंस के वजह से वो टेरिटोरियल स्पिरिट्स जो होते हैं, अंधकार की शक्तियां जो हमारे देश को, जो हमारे एरिया में जो काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर प्रेजेंस, हमारे प्रेजेंस के कारण वो कम होते जाएंगे, वो नष्ट होते जाएंगे। इसीलिए जब दागोन के क्षेत्र में परमेश्वर का संदूक रखा गया, दागोन जो है चेहरे के बल गिरा था, मुंह के बल गिरा था, और दूसरी बार जब दागोन के प्रीस्ट लोगों ने दागोन को उठा के रखा, दूसरी सुबह जब वो फिर से लौट के आए तो देखा कि दागोन का जो आइडल है वो परमेश्वर के सामने गिरा पड़ा था और उसका हाथ धड़ से अलग हो गया था। इसका ये मतलब है कि कलीसिया पवित्रता से, जो कलीसिया परमेश्वर की संदूक को कैरी करता है, जो कलीसिया परमेश्वर के प्रेजेंस को प्रमोट करता है, जो परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करता है, उसके सामने, उसके इर्द गिर्द रहने वाले हर एक शत्रु का अटैक, हर एक टेरिटोरियल स्पिरिट को झुकना ही पड़ेगा। उसका हाथ कट गया, इसका ये मतलब है कि उसके हाथ में से वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। इस तरह से कलीसिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है करके परमेश्वर ने मुझे समझाया। और ये बात मैं आपसे बांटना चाहती हूँ कि आपको जो किसी भी जगह परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो कलीसिया परमेश्वर ने आपको दिया है। आपको बस एक ही चीज करना है, पवित्र आराधना वहां पे करना है। पवित्र आराधना आपकी कलीसिया में उठना चाहिए, पवित्र आराधना आपके घरों में उठना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जो भी अंधकार की शक्तियां आपके घर के इर्द गिर्द है या आपकी कलीसिया के इर्द गिर्द है, उसको झुकना ही पड़ेगा करके परमेश्वर ने मुझे ये बात याद दिलाया। हाँ, आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक्चुअली फ्राइडे के दिन था जब मैं डेबोरा को ऐसे सुला रही थी। तो मैं जब उसको सुला रही थी तो अच्छा, मैं थोड़ा प्रे करके सुला रही थी और मैं सोच रही थी कि परमेश्वर में ये चर्च ये मीटिंग के लिए मैं क्या बोलूं। तो मैंने एक दर्शन देखा खुले आंखों से कि एक घर है जिसमें एक आदमी बैठा है कुर्सी पे, उसको रोप से बांध गया है और एक बारीक सा एक इंसान वो घर पे घुसता है और उसको और कस रहा है। तो मैं सोची परमेश्वर ये क्या है, ये ये कलीसिया के लिए जब मैं मैसेज के लिए प्रे कर रही थी तभी परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया। तो मैं ये आज आप सबसे बांट के प्रे करना चाहती हूँ कि हम भले ही दिखते हैं बहुत स्ट्रांग, बट हमारा आत्मिक मनुष्य बहुत वीक है।
कहियों का आत्मिक मनुष्य बहुत वीक है, जिसकी वजह से जो बारीक सा भी शत्रु ना हमारे घरों में घुसकर, हम दिखने में जो भी हो बड़े होंगे, बट अगर हमारा आत्मिक मनुष्य स्ट्रांग नहीं है तो छोटे छोटे शत्रुओं भी हमें आके हमारे घरों में ही हमें बांध देंगे। तो ये हम नहीं होने दे सकते हैं। हम दिखावे के लिए नहीं कर सकते। हमें वी हैव टू बी सीरियस अबाउट आवर स्पिरिचुअल मैन। हमारे आत्मिक मनुष्य के बारे में हमें बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा। अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो छोटी छोटी विषयों, छोटी छोटी शत्रुएं हमारे घरों में घुसेंगे और हमें अपने ही चेयर में रखेंगे और बांध के चले जाएंगे। ऐसी अवस्था हमारे घरों में नहीं हो, इसीलिए हमारे आत्मिक मनुष्य को पवित्रता के साथ बढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे के वचनों में जब हम देखते हैं कि हम थोड़ा देर ये करके वी विल प्रे, दैट्स व्हाट द स्पिरिट इज लीडिंग मी, कि हम थोड़ा वचन से बांट के हम प्रार्थना करेंगे, स्पेशली फॉर द विजन दैट गॉड शोड मी। हमको प्रार्थना जरूर करना चाहिए। तो आगे के विषय में जब हम देखते हैं, ओबेद-एदोम के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसे लिखा है कि ओबेद-एदोम जो है वो एक गिटाइट है। गिटाइट फालिस्तीनी जगह का नाम है। तो मैं सोच रही थी परमेश्वर, ये जो पालिस्तीन से परमेश्वर का संदूक लाया गया है और गिटाइट ओबेद-एदोम के घर में रखा गया है। वो 3 महीना ओबेद-एदोम के घर में परमेश्वर का संदूक रहता है और वो 3 महीना उसके लिए आशीषित हो जाता है। तो उसके आगे के चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दावीद जो है राजा बन जाता है और वो चाहता है कि परमेश्वर के संदूक को अपने घर में लाए, अपने मतलब इजराइल में वापस लाए करके वो चाहता है। तो वो जब ला रहा होता है तो कुछ संकट फेस हो जाता है, तो दावीद जो है वो डर जाता है संदूक को लाने के लिए। तो उस अवस्था में वो ओबेद-एदोम के घर में वो संदूक रख देता है। तो ये हम ओबेद-एदोम कौन है? ये हम लोग हैं। हम हमारे अंदर परमेश्वर का वास करने का कोई भी योग्यता हमको नहीं है। हम है पालिस्तीनी, हम कोई भी लेवाइट नहीं है, हम कोई भी राजघराने के नहीं है, पर परमेश्वर का संदूक जो हमारे घरों में आया है उसके कारण हमारा गृह जरूर आशीषित होगा। ये बोल के परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी। और ये बात मैं आपसे भी बांटना चाहती हूँ कि 3 महीने, अभी ये साल खत्म होने को सिर्फ 3 महीने बाकी है, अक्टूबर का महीना चल रहा है। अगर हम सच में ओबेद-एदोम का ये मैसेज को रिसीव करेंगे और ये 3 महीने जो संदूक परमेश्वर ने हमारे हृदयों में दिया है, जो संदूक हमारे कलीसिया में दिया है, जो संदूक हमारे घरों में दिया है, उसकी सेवकाई हम सच्चे दिल से प्योरिटी से करेंगे तो आगे का 30 साल हो, 300 साल हो या जितना भी हो, आशीषित देने लायक ये संदूक बहुत ही शक्तिशाली है करके मैं आपसे बताना चाहूंगी। तो ये 2 चीजें जो मैं आई वुड रिपीट अगेन, ये है कि प्रायोरिटाइज करना परमेश्वर को। कोई भी हो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें प्रायोरिटाइज करना को सीखना चाहिए, परमेश्वर को उत्तम नंबर देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि दुनिया वाले लोगों से घुल मिलने की ये जो स्वभाव है इसे हमें छोड़ना चाहिए। भले ही फ्रेंड्स हो, भले ही फेसबुक हो, भले ही इंस्टाग्राम हो या जो भी हो, मेरे को पता है कि आप लोगों के पास होगा या नहीं होगा, ये मैटर नहीं करते। आपके लेवल में आप जिस भी तरीके से दुनियादारी लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, ऐसे नहीं कि आप उनसे बात नहीं करें, ऐसे नहीं कि आप उनके घर में नहीं जाए, ऐसे नहीं। हृदय के साथ जो घुल मिलावट होती है, आत्मा में जो आप उनके साथ बैठते हो, मतलब उनको आपको इफेक्ट करने देते हो, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को हैम्पर करने देते हो, उस चीजों से अगर आप दूर रहोगे तो इन दिनों में जो भी प्रार्थनाएं आप करोगे, जो भी छोटे छोटे चीजें आप करोगे, उसमें डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगा। क्योंकि ये पीरियड है, ये 3 महीना जो ओबेद-एदोम के घर में वो परमेश्वर का संदूक बैठा था, उसके वजह से उसका गृह आशीषित हुआ। यही 3 महीने में मेरे लिए ये संदेश है कि अगर मैं सीरियसली परमेश्वर को पवित्रता के साथ सेवकाई करूं तो ये 3 महीने के वजह से ही मेरा पूरा जिंदगी आशीषित करने लायक शक्तिशाली परमेश्वर मेरे साथ है करके मैं पूरे हृदय के साथ विश्वास करती हूँ। और एक बात परमेश्वर ने जो मेरे मन में दिया था, ये कई दिनों में मैं बात करूँ, वो है प्योरिटी एंड गिविंग।
ये लास्ट संडे से मेरे मन में चल रहा है कि पवित्रता जो है वो सिर्फ हमारे मतलब अभी मुझे आप देखोगे तो कोई भी बोलेगा पवित्र है, बिकॉज हम कुछ गलत काम नहीं करते, पर परमेश्वर हमारे चाल चलनों को नहीं देखता है, हमारे हृदय को देखता है, हमारे सोच को देखता है। ये जो लूसीफर जो है ना, वो अपने स्प्लेंडर से, अपनी महिमा से गिरा केवल इसीलिए क्योंकि उसने सोचा अपने हृदय में, अपने मन में कि वो अपना स्थान परमेश्वर से ऊपर रखेगा। इस एक सोच के वजह से ही परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया। ईव जो है, उसने अपने मन में केवल सोचा एक बार कि अगर मैं ये फल खा लूं तो मैं परमेश्वर जैसा बनूंगी। तो पहला चीज एज अ सक्सेसफुल क्रिश्चियन हमें देखना चाहिए कि हमारा सोच पवित्र रहे, हमारा सोच जो है वो बहुत ही क्राइस्ट ओरिएंटेड रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे सोच में कोई भी तरह का कि क्या बोलते हैं ये जो दुनियादारी चीजों में जेलसी हो या फिर गुस्सा हो या रेज हो, ये सारा चीज हमारे सोच से निकालना चाहिए। हमारे शरीर में शायद हम गुस्सा नहीं कर रहे होंगे, शरीर में शायद हम हाथ नहीं उठा रहे होंगे, शरीर में शायद हम लोग कुछ बोल नहीं रहे होंगे, बट हमारे मन को भी उसी तरह जिसने हमारे शरीर को हमने बांध रखा है, उसी तरह हमारे सोच को भी हमें बांध के रखना चाहिए करके परमेश्वर ये दिनों में मुझसे पर्सनली भी बात कर रहा है। तो यही चीज मैं आपसे भी बांटना चाहूंगी कि एक लेजी क्रिश्चियन की तरह नहीं, चल भी जाए उधर भी चल जाएगा इधर भी चल जाएगा, ऐसा एक एटीट्यूड रखे हुए नहीं, बल्कि प्योरिटी के साथ, हमारे देने में प्योरिटी हो, हमारे बातों में प्योरिटी हो, हमारे प्रार्थना में प्योरिटी हो, हमारे सोच में प्योरिटी हो, हर चीज में पवित्रता को कायम रखते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये 3 महीने जो इस साल खत्म होने वाले 3 महीने, अगर हम परमेश्वर का संदूक को पूरे हृदय के साथ, पूरे पवित्रता के साथ अगर उसकी सेवकाई करेंगे तो जरूर 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 परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें एक उत्तम चीज जरूर देगा करके मैं ये पूर्ण विश्वास करती हूँ। ये जब मैं बात कर रही थी तो मेरे मन में आने वाला वो जो मैंने विजन देखा, उसके तुरंत बाद परमेश्वर ने मेरे को बोला कि ज़ेरुब्बाबेल के सामने खड़े रहने वाले चट्टान, तू कौन है? नी सामभूमि आई पोगुम। ये एक वचन जब मेरे मन में आया, ये विजन देखने के बाद, जो मैं कांप उठी अपने बेड से। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि आप अपने अपने घरों में जहाँ पे भी बैठे हो, अपने आप को सोचिए और बोलिए ज़ेरुब्बाबेल जैसे एक पर्वत के सामने खड़े रह के आप डिक्लेयर कीजिए कि उसके सामने ये जो चट्टान खड़ा है वो समभूमि, जो लेवल ग्राउंड हो जाएगा करके आपको डिक्लेयर करना चाहिए। क्योंकि ये जो विजन देखा है वो मैंने बहुत ही क्लैरिटी से देखा है, बहुत ही क्लैरिटी से। हमारे घरों में ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर का संदूक कैरी करने वाले लोग हैं, हम दिखने में अच्छे हैं, हम दिखने में बड़े हैं, पर क्या हमारा आत्मिक मनुष्य स्ट्रांग है? क्या हमारा आत्मिक मनुष्य हम हर ये प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए स्ट्रांग है क्या? कि कोई भी छोटा समस्या, कोई भी छोटा शैतान आके हमें हमारे ही घरों में बंदी कर सकता है क्या? इसका परमिशन हम दे सकते हैं क्या? कभी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा घर परमेश्वर का घर है, हमारा हृदय परमेश्वर का हृदय है, हमारा जिंदगी परमेश्वर का है। और ये आत्मिक मनुष्य को बढ़ाने की जिम्मेदारी हमें जरूर उठानी है। इसे पवित्रता से, इसे जॉय से, इसे ब्लेसिंग से, इसे परमेश्वर के सानिध्य में हमें बढ़ाना है, ताकि दुनिया का कोई भी शैतान हमारे घरों में घुस के हम पर वार ना कर सके। क्योंकि यीशु क्रिस्तु जो पृथ्वी में आया, तो पृथ्वी से उठने वाले हर एक समस्या का हल यीशु क्रिस्तु में है। इसीलिए हमारे जिंदगी में जो भी समस्याएं हम फेस कर रहे हैं, यीशु क्रिस्तु के आने के वजह से हमें उसमें विक्ट्री है करके हमें डिक्लेयर करके प्रार्थना करना चाहिए। तो मैं पर्सनली चाहूंगी कि ये सेशन होने के बाद भी आप लोग अपने वाइफ्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, कई बार मैंने रिसेंटली परमेश्वर ने मुझसे और एक बात किया कि क्या मैं क्यों बोलूं परमेश्वर, मैं तो आई एम अ वुमेन, लाइक मैं अभी पास्टरों के सामने मैं ऐसे बोलना सही है क्या? मतलब वो मैं अपने आप को मैं सोच रही थी। तो परमेश्वर ने मेरे को ये एक चीज याद दिलाया कि निशा, फैमिली में डेफिनेटली वुमेन को एक नीचे
पाप किया, स्त्री ने पाप किया, इसकी वजह से उसका कद पुरुष से नीचे हो गया। ये इसमें कोई झूठ नहीं, ये सच बात है। स्त्री का कद पुरुष से जरूर नीचे हुआ है। बट जब परमेश्वर एडन गार्डन में बात करने आता था तो वो ये नहीं बोलता था कि आदम तू आजा, मैं तुझसे बात करता हूँ। वो दोनों, आदम और ईव, दोनों के साथ संगति रखता था, दोनों से बात करता था, दोनों से फेलोशिप करता था। तो हमारे जो भी पास्टर आंटी लोग हैं या जो भी हमारे बेटियां हैं, उनको भी साथ लेकर हमें चलना है, उनको भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर दोनों से ही फेलोशिप रखना चाहता है, परमेश्वर दोनों से ही बातें करना चाहता है, परमेश्वर दोनों को ही उपयोग करना चाहता है। भले ही स्त्री का कद नीचे हुआ हो, पर परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए किसी का भी कद किसी से ऊंचा नहीं है करके परमेश्वर ने मुझे ये बात समझाई। तो इसीलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आपसे बोल रही हूँ कि आप घरों में जाइए, अपने फैमिली के साथ, अपने वाइफ्स के साथ, अपने बच्चों के साथ साथ में बैठ के परमेश्वर का सेवकाई कीजिए, साथ में बैठ के वचन को मनन कीजिए, साथ में बैठ के ये जो विजन जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है उसके ऊपर पर्सनली आप विजय प्राप्त कीजिए करके मैं बार बार आपको अगवा करना चाहूंगी। चलो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। Our good and gracious Heavenly Father, Master Lord Jesus, Daddy, we come in your presence, Heavenly Father. Yeshua, we surrender our lives into your mighty hands, Lord Jesus. परमेश्वर, thank you, Jesus, for giving us this beautiful day, Lord. यीशु हम आपके बच्चे हैं परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं परमेश्वर। आपने जो भी दिया है परमेश्वर, वो सब हम आपको वापस देते हैं परमेश्वर। हमारा घर आपका है परमेश्वर, हमारा हृदय आपका है परमेश्वर, हमारे बच्चे आपके हैं परमेश्वर, हमारा फैमिली आपका है परमेश्वर, हमारे आत्मिक मनुष्य को जो कोई भी चीज फादर वो बढ़ने को अनुमति नहीं दे रहा है फादर, जो भी हो वो ये दुनियादारी से घुल मिलाहट की वजह से वो बढ़ नहीं पा रहा हो, या फिर उसको हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया इस वजह से वो बढ़ नहीं रहा हो, जो भी चीजें है परमेश्वर वो आप हमारी जिंदगी से हटाइए परमेश्वर। हम विजय क्रिश्चियन रहना चाहते हैं फादर, वी वांट टू बी विक्टोरियस इन यू फादर, एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ जीना चाहते हैं परमेश्वर, मसीह में विक्ट्री पाना चाहते हैं परमेश्वर। ये आपसे हम प्रार्थना करते हैं पास्टर फादर, इन दिनों में हर एक पास्टर्स को, हर एक वाइफ्स को, हर एक सिस्टर्स को, हर एक डॉटर्स को, हर एक सन्स को आप अपना आत्मा से भरिए यीशु बचा। We surrender our lives once again into your mighty hands. Thank you for your sweet presence. In the name of Jesus Christ alone we pray. Amen. ये मुझे अवसर दिया इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। मतलब ये बहुत सारी चीजें जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मेरे को बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में ऐसे बुलेट्स की तरह आ रहे थे और मैं खुद बोल रही थी कि परमेश्वर मैं ये सब नहीं बता पाऊंगी। तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हृदय में परमेश्वर ने मेरे डाला है वो सब आप इन दिनों में जब आप पढ़ोगे तो उससे भी अधिक चीजें परमेश्वर आपके अंदर डालेगा और आप अपनी जगह पे बैठ नहीं पाओगे। ये वचन आपको जगह पे बैठने नहीं देगा। आप अपने रूम्स में चल के दौड़ के ये वचन बार बार पढ़ के आप विजय प्राप्त करोगे करके मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि वैसा एक अनुभव हुआ मुझे जब मैं ये वचन पढ़ रही थी। उस तरीके से मैं ये अगर बयान नहीं कर पाई हूँ तो डेफिनेटली द होली स्पिरिट इज देयर, जो मेरा पिता है, जो मेरा सब कुछ है, वो आपका भी सब कुछ है। वो आपको जरूर जब अगर ये वचन आप पढ़ोगे तो जिस रीति से मेरे को वो प्रभावित किया है उसी रीति से, उससे अधिक रीति से आपको प्रभावित करेगा करके मैं विश्वास करती हूँ। तो प्लीज आप लोग अपने घरों में जाके ये वचन जरूर पढ़िए और प्रार्थना में लगे रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमेन। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर निशी सिस्टर, आपको परमेश्वर के आत्मा ने चलाया है। हमारे साथ शुमोन पहलवान है, वो वचन के लिए और आशीष बोलने के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर शुमोन पहलवान।